जैसे जैसे हम कोई कार्य करते हैं ना, और कार्य करने के बाद प्रत्येक क्षण क्षण इच्छा बनाए रहते हैं, उससे ये हो जाए, तो उससे शांति नहीं मिलती। उससे क्या मिलेगा? तृष्णा, लालसा, दुख, परेशानी, स्पृहा, आकांक्षा, कामनाएं और जागृत हो जाएंगी। हमने कहा क्रोध जागृत हो जाएगा, अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। जैसे हमने कोई कार्य किया और ये भाव लेकर किया, ये हो जाए, नहीं हो पा रहा तो एकदम अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। जब हमारी कोई बातें नहीं, हम अपने को बिल्कुल पानी की तरह बना लिए हैं सहज। हमने अपने को पानी की तरह सहज बना, जैसे पानी को किसी में डाल दीजिए आप, बस उसी तरह का हो जाता है। गिलास हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा, नाली बन जाएगा। बन जाता है कि नहीं बन जाता है? और अगर हम यही चीज़ कर लेंगे, नहीं हम ये कर लेंगे, नहीं हो पाया, तो फिर लालसा जागृत हो गई, तो फिर और क्रोध पैदा होगा, फिर और बेचैनी पैदा होगी, और करते रहेंगे उसमें ही बेचैनी बनती जाएगी। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जब हम कुछ मानते ही नहीं है सब, जैसे हम लोग चिकित्सा में बैठते हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी तत्पर, जितने सारे तरह के चिकित्सा की विधाएं सब पूरा तरह से प्रयत्न करें। इसलिए नहीं चाहते कि हमारा समय व्यर्थ में नहीं निकले। जितना हमारे सब लोग पर्याप्त समय देते हैं, उसके पीछे हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य रहता है, हम किसका किसी तरह से कितना हित कर सकें। एक बार एक साधु निकला रास्ते से, तो एक उस जमाने में शूद्र कहा जाता था। शूद्र का अर्थ कोई जाति विशेष से नहीं है। शूद्र का अर्थ है सुचाद्राति शूद्र, जो इस तरह कर्म करता रहे, जो हमेशा शोक से ग्रस्त रहे, उसको शूद्र कहते हैं। चाहे वो कुछ नहीं, चाहे जो कोई हो। सुचाद्रातित शूद्र, जो निरंतर शोक से, परेशानी से, लालसाओं से, तृष्णाओं से, बेचैनी से परेशान रहे, उसी का नाम शूद्र है। तो वो बेचारा कार्य कर रहा था। कार्य वहीं पर एक ब्राह्मण भी था, ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति भी था। वो साधु निकला तो उसने कहा कि बच्चा कुछ मिलेगा। ब्राह्मण ने झूठे बोल दिया, महाराज आज तो कुछ मेरे यहाँ है ही नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं जिससे मैं आपको भोजन करा सकूं। वो बेचारा जो शूद्र था, तो वो गया, बोले मैं महाराज आप बैठिए, मेरे पास जो होगा मैं आपके लायक जो होगा मैं लाता हूँ। अब बोले कि ठीक हो जाए, तो लोटा में दूध लेकर के आ गया, कह लीजिए महाराज सेवन कर लीजिए। बढ़िया, वो बढ़िया पाया, वहीं पर आगे बढ़ गया। कुछ था नहीं, उसके अपरिग्रही साधु था, केवल भगवान के भजन निरंतर भ्रमण कर रहा, जो मिल जाए वो पा लेता था। अब क्या हुआ, उन्होंने बता दिया कि देखो तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तुमको ऐसी व्यवस्था बता देता हूँ, एक तुमको मैं बता देता हूँ, तुमको जब कभी गरीबी का एहसास हो या अभाव का एहसास हो तो तुम जाना समुद्र में डुबकी लगाना, इसको पढ़ते हुए इसका ध्यान करते हुए, और तुमको पर्याप्त तुम्हारी गरीबी दूर जाए। हीरा जवाहरात पर्याप्त पिताजी सुनाया करते थे, तो हीरा जवाहरात मिल जाएंगे तुमको, पर्याप्त रत्न मिल जाएंगे, जो कि समुद्र रत्नों की खान है। अब समय आया तो दोनों ने, वो बेचारा श्रमिक आदमी, वो कहीं गया था नहीं, वो ब्राह्मण होशियार व्यक्ति, वो सब जगह गया था, कहने भैया चलो ना, जबकि उसके पास गरीबी वरीबी ज़्यादा नहीं थी, अभाव नहीं था उस ब्राह्मण के पास, लेकिन कहने से चलो भैया चलो, तो आज लाते हैं। कहें भैया मैं तो महाराज मैं तो गरीब है हूँ, चलो चलते हैं। दोनों लोग गए, बढ़िया चद्दर बिछाया और समुद्र में डुबकी लगाया। तो जब वो ब्राह्मण डुबकी लगाए तो बालू निकल के आए, वो बालू निकल के आए, और जब वो डुबकी लगाए तो जाकर तो हीरा जवाहरात बढ़िया निकल के आए, तो बढ़िया भर लेते थे, रख लेते थे। अब वो दोनों गए, बाबा पता बता गया था अपना, बोले महाराज वो क्या बता गए थे, आप घर रहते सब आपको मिलेगा, और ये क्या हो, इसको तो मिल रहा है हीरा जवाहरात, सूद है, तो कुछ नहीं, पूजा पाठ करता है, कुछ करता नहीं। अरे कहन जो आपका जहाँ वो काम करता है ना, जिस तरह की सेवाएं जो करता है ना, वो पूरी निष्ठा से करता है। और तुम अपने कहा, तुम अपने बारे में समझ लियो, तुम कहा तुम अपने बारे में ज़्यादा समझ लियो, मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, ये प्रमाण तुमको मिल गया। तो पिताजी कहा करते थे, अपने अपने कर्म से देता सबको समुद्र। और कहा बाबा बेचारा क्या करे, क्या ब्राह्मण के शूद्र। कहते थे कि ना यहाँ शूद्र लगता, न यहाँ ब्राह्मण लगता, सबका अपने अपने कर्म से मिलता है। ये सुनाया करते थे, बहुत बार सुनाते थे हम लोगों को। तो कहते थे ये सब फालतू बातें ना करना, ये जात फाल कुछ नहीं, भगवान का बिल्कुल नहीं देखते। जो उनका बढ़िया तरीके से भजन करेगा, जो उसमें उनके बताए मार्ग में उस जगह चक्कर है, कहा नहीं कहा, जितना कहे, जितना लंबा पुण्य लगा लेता है, जो कुछ नहीं कहा होने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। कहा जैसा भाव उसी तरह का उसके परिणाम, और हम लोग देखते हैं परिणाम। ध्रुवम तुमरणम रिष्टे ब्राह्मणस्तत्किला मलई रसायन तपो जप्पे तत्पर वादिवारिते।
जब बिल्कुल निश्चित हो गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो कुछ नहीं करने में समर्थ है और इस लक्षण दिखाई पड़ जाए, मरणासन हो जाएगा, ध्रुवम तो मरणम दृष्टि, तो तब जो है विद्वान योग्य ब्राह्मणों को, अपने परिवार वालों को सबको बैठाइए, साधना करिए। तो और रसायन औषधियाँ भी कहते हैं कि औषधियाँ जरूर सेवन करिए, तो कहते हैं कि औषधियों को प्रभाव बढ़ जाएगा। रसायन तपो जब तत्परैवा निवारते, उसमें तत्परता से मृत्यु भी टल जाती है, मृत्यु में भी सामर्थ्य। हम तो रोज प्रमाण देते हैं, रोज प्रमाण देते हैं। अब तीनों बच्चियों ने, उनको हमने तीनों को बताया, रास्ता बताया, मंत्र दिया, तीनों ने विधिवत जो है साधना करना जम के शुरू किया। कोई श्रद्धा भाव, पहले अपने को टटोलना शुरू करिए, हमारी कितनी श्रद्धा है, तब तो आपको बढ़िया चकाचक फल मिलेगा। जैसे हम लोग की पूजा करते हैं ना, अगर एक बार भी हमारा जिसे स्तुति कर रहे हैं नमामि शमीशान, तो एक बार भी ध्यान भटका, तुरंत अपने मन को लाएंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, हम नमामि शमीशान कह रहे हैं ना, हम नमामि शमीशान कह रहे हैं ना, हम ईशानम नमामि कह रहे हैं ना, तो हमको नमस्कार भाव में रहना चाहिए। हम ये कह रहे हैं ना कि तापत्रय विनाशम और संतापनाशम, तो हम कहते नहीं, हम ध्यान करना चाहिए हमको कि नहीं, भगवान तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। तो जितनी एकाग्रता, जितना श्रद्धा, जितना भाव, उतना फल। हमेशा ये मान के चलिए, अगर किसी को जैसा भाव, जितना मेहनत, वो उसी तरह काम कर रहा है, उसी तरह पदोन्नति में, उसी तरह मेहनत में है, उसी तरह से वो है। जिनका नहीं था वो उसी तरह परेशान है, उसी तरह। ठीक है, आप लोग पढ़ाई अच्छे ढंग से करें, जिनके पास जो कार्य अच्छे तरीके से करें, पूरी श्रद्धा, पूरा भाव में, श्रद्धा में 1% कोई कमी ना नहीं पावे। ये नहीं कभी सोचना चाहिए भाव श्रद्धा में कि फलाने क्या कहेगा, जैसे हमने सोचा फला क्या कहेगा, हमारा सब गड़बड़ हो जाता है। हमको दूसरा खिलाने नहीं आ जाएगा, ठीक कह बल्लेगा। हम कोई गलत भंड ना करें, जैसे कोई हमने सोचा कि दूसरा क्या कहेगा, तो कहता ही रहेगा। ये नहीं, हम अपने को हृदय में हाथ रख के सोचें, हम तो गलत नहीं हैं, बस इतना सोचिए। पर एक और चीज सोच लीजिए, अगर आपकी कामनाएं आपकी ज्यादा हैं, आप में रजोगुण ज्यादा है, आपके इंद्रियों के अधीन है, आपके मन के अधीन है, तो जो आप गलत भी करेंगे वो सही दिखाई पड़ेगा। कभी देख लीजिएगा, विवेक वहीं पर हमारा साथ देता है जब मन और इंद्रिय हमारे साथ में है। अगर नहीं हमारे मन इंद्रिय साथ में हम कामनाओं के वशीभूत हैं, इच्छाओं के वशीभूत हैं, तो हमें माता पिता गुरु की शरण लेनी चाहिए, अपने बड़े लोगों की बात मान लेनी चाहिए, बस। फिर वहां अपने जान लीजिए कि हमारा विवेक नहीं काम कर रहा। हम लोग ही ऐसा करते हैं। कई बार हम लोग अपने बड़ों से, गुरुजनों से फोन करके पूछते हैं, पराम ऐसा हो सकता है, हाँ बोले ऐसा हो सकता है। फिर 2-3 लोगों से पूछते हैं, कई बार हम लोग भी। जब तक वो स्तर ना आ जाए, अगर हमें कामनाएं बहुत हिलोरे मार रही हैं, हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत हैं, हम अपनी कामनाओं के वशीभूत हैं, तो नहीं मान लेते कि जो हमने निर्णय लिया वो सही है, ये जो हम सोच रहे हैं वो सही है, वो हम जो भोजन आ गया वो सही है। नहीं, वो हमारी इच्छाएं कह रही है सही है, वो हमारी इच्छाएं कह रही है जो वो कि खा ले तुम, हमारी इच्छाएं कह रही पढ़ाई छोड़ दे, हमारी इच्छाएं कह रही कि सो जा, हाँ हमारी इच्छाएं कह रही कि घर चले जा, वो हम ठीक नहीं। हमें भी वहां पर अपने माता पिता गुरुजनों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनका निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष होता है, बिल्कुल निष्पक्ष होता है। वो हमारा हित ही देखेंगे पक्का। हम उनसे बड़ा कोई तो ऐसी होता ही नहीं दुनिया में, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता।